हेलो डिफेंस लिसनर्स, स्वागत है आप सबका एक और नए डिफेंस वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं पिनाका MK3 MLRS के बारे में, जो कि एक 300 मिलीमीटर की लॉन्ग रेंज मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम होने वाली है। इस मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम को जानने से पहले आइए समझते हैं कि आखिर हमें इसकी ज़रूरत क्यों है। तो गलवान स्टैंड ऑफ के बाद से ये देखा जा रहा है कि चाइना द्वारा अपने AR-3 और PHL-03 जैसे लॉन्ग रेंज मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर को हिमालयन रेंजेस में डिप्लॉय किए जा रहे हैं, जिसमें AR-3 एक 300 मिलीमीटर वाली मल्टीपल रॉकेट सिस्टम लॉन्चर है, जिसकी रेंज लगभग 130 टू 200 किलोमीटर की है। वहीं PHL-03 की रेंज 70 टू 130 किलोमीटर तक की है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आर्टिलरी को गॉड ऑफ वॉर कहा जाता है, और ऐसा माना जाता है कि दो कंट्रीज तब तक 5th जनरेशन वॉर की बात करते हैं जब तक कि उस वॉर में आर्टिलरी और MLRS डिप्लॉय ना हो जाए। एक बार आर्टिलरी और MLRS डिप्लॉय होती है तो फिर रेन ऑफ फायर होती है, और अगर आपके पास गाइडेड मल्टी बैरल रॉकेट्स हो जो कि लंबी दूरी तक मार कर सकते हैं, तो ये अकेले ही पूरी एनिमी कैंप में तबाही मचा सकती है। और क्योंकि चाइना द्वारा अब हिमालयन रेंजेस में भी लॉन्ग रेंज मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम को डिप्लॉय किया गया है, ऐसे में इंडियन साइड से भी एस्मोर्च रॉकेट सिस्टम को डिप्लॉय कर दिया गया है, जिसकी रेंज 120 टू 200 किलोमीटर तक की है। लेकिन वॉर के टाइम पर MLRS का बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता है, इसीलिए भारत को अब एक स्वदेशी 300 mm की MLRS की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि एस्मोर्च सिस्टम एक रशियन सिस्टम है जिसे रशिया से एक्वायर किया गया है, और अब हमें इन सब चीज़ों के लिए अपनी डिपेंडेंसी रशिया से कम करनी पड़ेगी। और पिनाका MK3 उसी कैटेगरी की MLRS होने वाली है। पिनाका फैमिली में इस वक्त पिनाका MK1, पिनाका MK1 एक्सटेंडेड, पिनाका MK2 और पिनाका ER शामिल हैं, जो कि 40 किलोमीटर से लेकर 90 किलोमीटर तक के डिस्टेंस को कवर करती है। साथ ही पिनाका वॉर टेस्टेड सिस्टम भी है, क्योंकि इसका पोटेंशियल कारगिल में पाकिस्तान के खिलाफ देखा गया था। पिनाका फैमिली में इस वक्त 90 किलोमीटर वाली सिस्टम है, जो कि सिर्फ 214 मिलीमीटर कैलिबर वाली सिस्टम है, और जब इसे बढ़ाकर पिनाका MK3 में 300 मिलीमीटर किया जाएगा, और तब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी रेंज और पोटेंशियल क्या होने वाली है। साथ ही क्योंकि अब एस्मोर्च रॉकेट सिस्टम काफ़ी पुराने हो चुके हैं, ऐसे में भारतीय सेना को एक स्वदेशी सिस्टम की ज़रूरत भी है, और पिनाका इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है। पिनाका की एक्यूरेसी 7 मीटर CEP के आसपास की है, वहीं इस रॉकेट सिस्टम की स्पीड सुपरसोनिक है, यानी कि इसकी स्पीड 4.7 मैक की है। तो अब आप इसे ऐसे सोच सकते हैं कि मान लीजिए पाकिस्तान और चाइना द्वारा भारत के ऊपर एग्रेशन किया जाता है, और भारत की तरफ से पिनाका के सभी वेरिएंट को डिप्लॉय कर दिए जाते हैं, जो कि 40 से लेकर 200 किलोमीटर तक के एरिया को कवर कर सकेगा। साथ ही जब एनिमी के ऊपर एक साथ कई सारे रॉकेट 4.7 मैक की स्पीड से अटैक करेंगे, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एनिमी का क्या हाल होने वाला है। और जैसा कि हमें पता है कि ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक मिसाइल है, जिसके बेसलाइन वेरिएंट की रेंज 290 किलोमीटर की है, लेकिन एक ब्रह्मोस को फायर करने का कॉस्ट लगभग 25 करोड़ का है, जबकि एक पूरे पिनाका रेजिमेंट की कॉस्ट 430 करोड़ रुपीस है, यानी कि 17 ब्रह्मोस मिसाइल के बदले एक पूरी पिनाका रेजिमेंट आ जाएगी, जहां एक रेजिमेंट के अंदर 3 बैटरी होती है, वहीं एक बैटरी के अंदर 6 पिनाका लॉन्चर होते हैं, और एक लॉन्चर के अंदर 12 रॉकेट को कैरी करने की कैपेसिटी होती है, यानी कि टोटल 12 × 6 72 रॉकेट एक बैटरी के अंदर, और ऐसे 3 बैटरीज होते हैं, तो 72 × 3 यानी कि 216 पिनाका रॉकेट एक रेजिमेंट में होते हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि रॉकेट्स बहुत ही ज़्यादा सस्ते होते हैं और चीपर ऑप्शन होते हैं। साथ ही जब हमारे पास पिनाका MK3 जैसे लॉन्गर रेंज रॉकेट सिस्टम होंगे, तो हम एनिमी के ऊपर बिना ब्रह्मोस फायर किए ब्रह्मोस से कहीं ज़्यादा तबाही मचा सकते हैं, और जब एनिमी ब्रह्मोस को नहीं रोक पाएंगे तो पिनाका को कहाँ ही रोक पाएंगे। पिनाका MK3 का डेवलपमेंट मिशन मोड में स्टार्ट कर दिया गया है, और क्योंकि DRDO के पास सभी टेक्नोलॉजी इस वक्त ऑलरेडी मौजूद है, तो ये एम रखा गया है कि नेक्स्ट 3 ईयर के अंदर पिनाका MK3 को बनाकर तैयार कर लिया जाएगा और प्रोडक्शन में इसे भेज दिया जाएगा। और इसका सीधा फायदा इंडियन आर्मी को मिलेगा, जहां इंडियन आर्मी की कैपेबिलिटीज़ हमारे दोनों एनिमी के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा बूस्ट अप हो जाएगी। तो इस सब के ऊपर आप सबकी क्या राय है, वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।